क्या हाल चाल बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन मैं करने वाला हूं और उन बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूं जो बच्चे अभी बहुत ही चिंतित हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर। वैसे विद्यार्थी जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं अच्छा मार्क्स लाना, तो मैं पूरे तरीके से मैं पेपर का एनालिसिस में बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है और एग्जाम का जो डर होता है, प्रेशर होता है, वो किस तरीके से आपको खत्म करना है। तो सारे चीजों पे मैं बात करने वाला हूं, लेकिन पहले उस सारे चीजों से पहले मैं आप लोगों से मैं चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, आज जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही एक्साइटिंग मतलब चीज जो बच्चे नहीं जानते। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि आप जानते तो सब कुछ हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम में। क्वेश्चन सारा बनाना आता है बट कैसे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आइडिया होता है पेपर को, किसी भी पेपर को देने का एग्जाम में किस तरीके से आप सोचेंगे, तो वो सारे चीजों पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे आपका देखिए मैं स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स वो सारे चीजों को मतलब जितने भी चीज जो आपको पेपर से पहले सोचना होता है वो सारी चीजों पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। मतलब डरना नहीं है, बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं पेपर को कैसे सॉल्व करना है। और खास करके जो बच्चे होते हैं क्लास 10th के बच्चे, आप साइंस कर लोगे मुझे पता है, किसी भी तरीके से उसमें पेपर में लिख दोगे, लेकिन बात करूं एसएसटी का, वो भी मैं सोचता हूं कि आप कर लोगे। हिंदी और इंग्लिश की तो बात ही नहीं करता हूं क्योंकि वो तो आप कर ही लेते हो। मतलब जितने भी वीक स्टूडेंट वो सारे पेपर को कर लेते हैं। बट मैथमेटिक्स का डर, बहुत सारे लड़कियां जो होती हैं क्लास में वो मैथ से खास करके वो डरती हैं और लड़के जो हैं भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं देते। और मैथ के साथ होता क्या है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स को इतना हल्का ले लेते हैं कि सोचते हैं कि बिना प्रैक्टिस का मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स के साथ, और ना ही इस पेपर को आप रट कर कंप्लीट कर सकते हो बच्चे। मैं बता देता हूं 100% कि मैथमेटिक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं चलता। तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं पेपर को कैसे देना है, भाई मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूं, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और ये सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो बच्चे नहीं भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वीडियो तो देखना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी बनता है ये देखना ही देखना, मतलब ये कंपलसरी है। और सबसे पहले मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे को तो पता ही नहीं होता है सिलेबस, कैसे मेरा क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, क्या पैटर्न है, इतना भी बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैथमेटिक्स में बता दूं कि सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो 4 सेक्शन में आपका जो 5 सेक्शन में क्वेश्चंस बटा हुआ होता है। जैसे पहले तो बात करें हम, सबसे पहला इसमें चीज एमसीक्यू टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही आना चाहिए। एमसीक्यू 5 सेक्शन होता है, मान लीजिए ये ए है, दूसरा बी, इसमें होता है आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आपका आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा आपका कौन सा, 5 क्वेश्चंस। देखिए आप देखते जाइए आप, ये आपका जो हो गया, ये मान लीजिए 1 मार्क होता है और ये 2 मार्क्स होता है। और सेक्शन सी में आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 3 नंबर वाले, मतलब 6 क्वेश्चंस होते हैं आपके टोटल, 6 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ये समझ गए। और ये 3 मार्क्स ये कवर करता है। और आपका जो होता है डी, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके कितने, 4 होते हैं, 4 क्वेश्चंस, और ये होते हैं आपके 5 मार्क्स के। ये भी बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है, ये जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस का पैटर्न। और ई सेक्शन में आपका होता है कौन सा, केस बेस्ड, केस बेस्ड होता है आपका, 3 क्वेश्चन होता है इसमें, जो कि 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है आपका। अब इसको काउंट कर लीजिए बच्चों कि आपका जो टोटल 80 मार्क्स होता है नहीं तो 20, देखिए यहां पे हो गया आपका क्या, ये हो गया टोटल 20 मार्क्स, हुआ कि नहीं। अब यहां पे देख लीजिए ये 10 मार्क्स हो गया, ये 18 मार्क्स हो गया, और ये 20 मार्क्स हो गया, और ये 12 मार्क्स हो गया, जोड़िए तो 80 मार्क्स होता है। यानी पहले तो यही जानना जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, मैथमेटिक्स का पेपर देने चले गए और ये भी पता नहीं होता कि ये कैसे उसको पेपर को एनालिसिस करना है, क्या कौन से सेक्शन से कितने सवाल आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। सबसे पहले तो ये डर खत्म करना है, और बहुत सारे बच्चे को मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अच्छा मार्क्स आ सकता है, गुड मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। अगर मान लीजिए नहीं भी आप पढ़े हो तो किस तरीके से आपको मार्क्स लाने हैं, कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको आसान लगेगा, सारी चीजों को मैं अभी क्लियर करूंगा। तो 20 देखिए 8 और 2 10, 0 2 1 3 3 1 4 5 2 7 1 8, देखिए टोटल 80 मार्क्स आपके पूरे हो गए। यही आपका पैटर्न है जो आपका 2026 में होगा। ये पेपर जो कि 17 फरवरी से है आपका एग्जाम 2026 के लिए मैं ये बता रहा हूं मैथमेटिक्स का। अब देखिए बच्चों करना क्या है, अब इसमें तो मैं सिलेबस आपके सामने में रख दिया कि कौन से सेक्शन से आपको कितना क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, मतलब पूरे क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में बांटा गया है, 20 एमसीक्यू, 5 क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स वाले, 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स वाले, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस होगा 5 नंबर वाला, और केस बेस्ड होता है 3 क्वेश्चंस जो कि 4 नंबर का होता है, तो 4 3 12, यही होता है आपका पूरा पैटर्न। अब देखिए कि जब भी आपको बोर्ड से पहले जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जिस दिन मैथमेटिक्स का पेपर है आपका, करना क्या है, मान लीजिए कि अभी पूरा का पूरा आपने तैयारी कर रखा है, लेकिन आखिरकार अप्रोच कैसे करना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, और वो भी वीक, जो स्टूडेंट बहुत वीक हैं या बहुत तेज हैं, वो भी बच्चे गड़बड़ करते हैं एग्जाम में। ये पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, और कैसे पेपर को अप्रोच करना ये भी आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। कई बार होता है बच्चे, क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपके सामने पेपर खुला, तो जब खुलता है पेपर तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें अच्छे से, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, कौन से सेक्शन से कितना मार्क्स आ रहा है वो आप अच्छे से पढ़ लो, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लगता है वो आप पढ़ लीजिए। जैसे ही पेपर आपके हाथ में मिला उसको पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिया गया है, कैसे उसको करना है ना। उसके बाद आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो पूरा देखना है, एक बार पूरा ऑब्जेक्टिव से लेकर वेरी शॉर्ट लॉन्ग केस बेस सारा देख लेना है। अब उसमें वॉच ये करना है कि कौन सा सेक्शंस जो है इजी है मेरे लिए, जो मैं सबसे जल्दी कर सकता हूं, उसमें चूज करना है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव मेरा 20 का 20 बन रहा है तो डायरेक्टली हम 20 ऑब्जेक्टिव को बना डालेंगे। अगर ऐसा लगता है मुझे कि लॉन्ग आंसर टाइप में जो है सारा का सारा क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, मतलब इजी है, बना सकता हूं, तो सबसे पहले अप्रोच करेंगे लॉन्ग आंसर वाला ही। अगर मुझे लगता है कि शॉर्ट आंसर वाला, वेरी शॉर्ट आंसर वाला लगता है कि मैं बना पाऊंगा, तो वो स्टार्ट करना है। मतलब कि जो भी सेक्शन आपको सबसे आसान लगता है पेपर में, सबसे पहले उसको आपको वहां से पिक कर लेना है और उसको उठाकर बना देना है। ये करने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा अप। और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल अगर अप होगा ना, तो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी बन रहा था वो भी बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते
फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको कृपया करके आप स्किप कर लें, मतलब उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि वो सवाल को बनाने के चक्कर में दूसरा सवाल आपका छूट जाएगा, जो बनने वाला था वो भी छूट जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो बनने वाला था वो बना लीजिए। पिक तो वही करना है, जैसे सबसे पहले जो सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है वो बना लीजिए, इजी लग रहा है उसको आप उठाकर वहां से बना लीजिए। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब मान लीजिए जो सवाल नहीं बन रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसको वहीं पे रहने दीजिए। बाकी के सवाल जो बन रहे हैं उसको आप नंबरिंग से, आप जो क्वेश्चन बना रहे हो उसको नंबरिंग कर कर आपको बना लेना है। ये तरीका होता है एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने का। और ये जब करेंगे ना तो 100% है कि आपका मैथमेटिक्स में जहां पे आप स्कोर करने वाले थे कितना 40 मार्क्स, वहां पे ये बढ़कर 60 हो जाएगा, 70 भी हो सकता है। आखिरकार अब ये बात अब करते हैं उन बच्चों के लिए जो वीक स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं और लास्ट टाइम में चाहते हैं कि मैं भी अच्छा मार्क्स ले आऊं बोर्ड एग्जाम में। तो उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं कि आप एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए। पहले हर चैप्टर्स का आप पहले कंसेप्ट को पढ़ लीजिए। पहले आप कंसेप्ट को पढ़ें, उसके बाद क्या करें, कंसेप्ट को जब आप उस चैप्टर को पढ़ लिए तो एग्जाम्पल बना डालिए। एग्जाम्पल बना डालने के बाद आप एक्सरसाइज को बनाइए, अगर समय है तो। फिर दूसरा चैप्टर ऐसे ही करना है, कंसेप्ट पढ़ लिए, एग्जाम्पल बना लिए, फिर एक्सरसाइज। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं लास्ट टाइम तक और जो पढ़े हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, उन बच्चों के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो पढ़ चुके हैं सारा चीज को। और फियर ऑफ एग्जाम्स, बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, अरे भाई मेरा पेपर है मैथमेटिक्स का, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। और जो बच्चे पढ़े हुए भी रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। और आपको पता होगा कि जिनको एग्जाम से डर होता है वैसे लोगों को कहते हैं एग्जामोफोबिया, मतलब एग्जाम फोबिया हो जाता है उनको, डर, अरे भाई कल मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है मैं कुछ नहीं पढ़ा। और जो बच्चे पढ़े भी हुए हैं वो भी डरे हुए रहते हैं। और ये सबसे पहले क्लास 10th के बच्चों में, ये सीबीएसई के जितने भी बच्चे हैं, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा डर होता है। और प्रीवियस ईयर की बात करें मैं तो बहुत सारे बच्चे सिंगल डिजिट में उनका मार्क्स आया है मैथमेटिक्स में। ऐसे भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगल डिजिट में, और ये 10th की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 12th की भी बात कर रहा हूं, वैसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे की सिंगल डिजिट में नंबर आया। तो ये तो आपको एग्जाम के पहले ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, मैथमेटिक्स का पेपर है, तो सबसे पहले अगर आपको दिमाग को शांत करना है तो मन में ही आप, दिमाग आपका भटके ना, मन में ही आप हनुमान चालीसा आप अपने मन में पढ़ते रहें। हनुमान चालीसा, जैसे हनुमान जी का आराधना में लग जाएं कि आपका दिमाग इधर उधर भटके ना। वो होता है एग्जाम का डर खत्म करने के लिए। और ऐसा आप मान कर जाओ, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो आप एग्जाम देने, चाहे वो किसी भी चीज का पेपर हो, मैथमेटिक्स का हो या एसएसटी का हो या साइंस का हो, आपको ऐसा मान कर जाना है कि मुझे जो आता है मैं सब लिख कर आऊंगा, मुझे सारा आता है, कोई भी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है। जैसे ही आपके मन में ऐसा इब्बट चलेगा, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप एग्जाम में बिल्कुल खराब कर आओगे। ये आप एग्जामिनेशन से पहले आप ऐसा मन में जाइए कर कि मुझे सारा आता है, मैं सारा बना कर आऊंगा आज, तो ये आपको डर खत्म हो जाएगा एग्जाम से। और सबसे पहले बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं कि ये तो बात हो गया कि एग्जाम में आपको कैसे, आपको अटेम्प्ट अप्रोच अपनाना है, कैसे बनाना है पेपर को। और बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि इसमें आप मैं कह दिया कि जो आपको अच्छा लगता है वही बनाओ, बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस में भी बनाते हैं और 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले वही सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 5 नंबर वाला पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में जो आपको आता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
तो ये तो पूरा स्ट्रैटेजी है। और हाँ, सबसे पहले बच्चों को ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि नंबरिंग जो क्वेश्चंस का आप देंगे वो भी मायने रखता है। हेड राइटिंग जो आप लिख रहे हो, प्रोसेस, स्टेप, मैथमेटिक्स में स्टेप भी फॉलो होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते, स्टेप भी लिख दोगे, स्टेप आपका अगर सही है तो वहां पे नंबर आपको मिल जाएगा। ये सारा तरीका होता है मैथमेटिक्स का। जब भी पेपर आप देने जाओगे तो ये सब चीज जो है आपको फॉलो करना होगा। और लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर, मुझे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और एक चीज और, आप मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट कंसेप्ट को तो छोड़ो, कंसेप्ट तो आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता होगा। फॉर्मूला, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ फॉर्मूला का, वो सारे चैप्टर्स का उस शॉर्ट नोट्स उसमें रहेगा। आप 1 से 2 दिन पहले जब एग्जाम है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर ले, पूरा दिमाग में आपको फॉर्मूला होना चाहिए। ये आपको तरीका मैं एग्जाम का बता रहा हूं। हर सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स में आपको वो काम करेगा एग्जाम के लास्ट डे में। 2 दिन पहले आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, 2 दिन पहले उसको शॉर्ट नोट्स को पूरा फॉर्मूला रिवाइज करके और एग्जाम में चले जाए, तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो ये सारे चीजों को आपको फॉलो करना होगा। और देखिए मैथमेटिक्स में आप एकदम अच्छा कर आओगे, बिल्कुल। तो ये तरीका होता है कि कैसे, और बहुत सारे बच्चे तो जानते ही नहीं, सिलेबस भी नहीं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम का डर इस वीडियो से आपको बिल्कुल खत्म होगा। मैथ हो या फिर किसी भी, और लड़कियां खास करके मैथमेटिक्स पेपर से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, तो उन बच्चों के लिए, उन लड़कियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये शेयर कीजिए वीडियो हमारा। और ये इसमें स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वीडियो ये है, अंकित सर के द्वारा ये फ्रेम किया गया है। तो ये वीडियो को इतना शेयर करो जो हर बच्चे के पास जाए और एग्जाम का डर खत्म हो जाए मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स बहुत ही आसान पेपर होता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, एग्जाम से पहले टिप्स कैसे मैथमेटिक्स को आपको सॉल्व करना है। तो धन्यवाद बच्चों।